शायद किसी ने सच ही कहा है कि इंसान खुद ही अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई और सभ्यता नहीं बल्कि इंसान ही खुद की सभ्यता को नष्ट कर देगा। यह बात शायद आपको अतिशयोक्त लगती हो, लेकिन अगर आप विकास के नाम पर बेतहाशा भागते बेलगाम इंसान की महत्वाकांक्षाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि विकास की इस दौड़ में हम विनाश की तरफ उस तेजी से जा रहे हैं जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और चारों तरफ नष्ट होती मानवता दिखाई देगी। कहते हैं इंसान इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन उसकी हरकतों को देखें तो उससे मूर्ख कोई नजर ही नहीं आता। हम ना तो अपने अतीत से कुछ सीखते हैं और ना ही अपने आने वाले भविष्य को लेकर कोई चिंता। आज पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, जिसे हमें सीख लेने की जरूरत है कि आखिर पर्यावरण का बदलता प्रभाव हमारे लिए किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। हमें ही सीख लेने की जरूरत है कि कैसे हमारे आसपास मौजूद पेड़ हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हमारे देश की सरकार समूचे राष्ट्र को गैस चैम्बर बनाने की तरफ धकेल रही है। देश के हर हिस्से में अवैध खनन उत्खनन अपने चरम पर है। सरकार इसे रोकने के लिए ना तो ठोस कदम उठा रही है और ना ही जो अभी चल रहे हैं उन्हें रोकने में कामयाब होती दिख रही है। पूरे देश में अवैध उत्खनन माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर इस पर रोक लगानी पड़ रही है। ताज़ा मामला राजस्थान के अरावली पर्वतों का है। वह पहाड़ियां जो कभी हरी भरी थी आज रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। ये कोई रेगिस्तान नहीं, ये कभी पहाड़ थे, ये अरावली है, दुनिया की सबसे पर्वत पुरानी श्रृंखला जिसे हम धीरे धीरे मिटा रहे हैं। पिछले 5 सालों में अरावली की छाती पर इस कदर खोदी गई कि राजस्थान के बड़े हिस्से में पहाड़ियां अब पहाड़ जैसी रही ही नहीं। केंद्र सरकार खुद मानती है कि 2020 से 25 के बीच अरावली क्षेत्र में 27,693 अवैध खनन के मामले सामने आए, लेकिन FIR सिर्फ 11% मामलों में। सवाल है बाकी 89% अपराध कैसे दबा दिए गए। अरावली राजस्थान के 20 जिलों से गुजरती है। सबसे ज़्यादा अवैध खनन के मामले भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, पाली और राजसमंद से। भीलवाड़ा में 5 साल में 4,838 मामले, लेकिन FIR होती है सिर्फ 1102 मामलों में। जयपुर में 4,261 मामले, FIR महज 68 पर। 2023-24 में जयपुर में 747 मामले, लेकिन FIR सिर्फ 23 पर। ये आंकड़े नहीं लापरवाही हैं, ये सिस्टम की चुप्पी का सबूत हैं। यह सोच का भी सबूत है कि सरकार किस हद तक पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीर है। हम भले ही एक पेड़ माँ के नाम का नारा पीट लें या अनेक अभियान चला लें, लेकिन सच यही है कि सरकार को पर्यावरण की चिंता उतनी ही है जितनी दूध में बैठी मक्खी को दूध के खराब होने की होती है। जहाँ कभी हरियाली थी आज वहाँ गड्ढे हैं, जहाँ कभी बारिश रुकती थी आज वहाँ धूल उड़ती है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार है, ये दिल्ली NCR को धूल से बचाने वाली ढाल है, ये भूजल का आखिरी सहारा है। केंद्र सरकार कहती है अरावली का क्षेत्र सिर्फ 0.19% हिस्सा ही कानूनी खनन से प्रभावित होगा, लेकिन सवाल ये नहीं कि कानूनी खनन कितना है, सवाल ये है कि अवैध खनन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी अगर खनन नहीं रोका गया तो अरावली खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर आया 100 मीटर वाला फार्मूला, जिसमें तय कर दिया गया कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी ही नहीं मानी जाएगी। ऊंचाई नापने में धांधली हुई, 160 मीटर की पहाड़ी को 80 मीटर दिखाया गया। नतीजा अलवर में 25% पहाड़ियां गायब। सिरोही उदयपुर में बेतहाशा खनन। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की परिभाषा पूरे आलावरी क्षेत्र में लागू कर दी है। सरकार कहती है 90% अरावली सुरक्षित रहेगी, लेकिन पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि 10 से 50 मीटर की छोटी पहाड़ियां अब संरक्षण से बाहर हो जाएंगी और यही पहाड़ियां रेगिस्तान को रोकती हैं। अगर अरावली टूटी तो थार आगे बढ़ेगा, भूजल और नीचे जाएगा, दिल्ली NCR में प्रदूषण और बढ़ेगा। ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं, ये पूरे उत्तर भारत की सांसों का सवाल है। विकास जरूरी है, रोजगार जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत पहाड़ों का खत्म होना है? जब कानून टूटे और FIR दर्ज ना हो तो सवाल सिर्फ खनन का नहीं रहता, सवाल भविष्य का होता है। अगर अरावली नहीं बची तो हम क्या बचाएंगे?